गांव का रंग। एक छोटे से गांव में, जहां सुबह की किरणें पेड़ों के पैटर्न से छान कर धरती को छू लेती थी, एक ऐसा माहौल था जहां हर चीज में एक सदासी सुंदरता थी। गांव का नाम था नंदगाम, जहां नदी का बहता पानी और चिड़ियों का संगीत हर किसी के दिल को सुकून देता था। यहाँ के लोग आपस में इतने जुड़ी हुए कि हर घर के बाहर का आंगन दूसरे के लिए खुला रहता था। इसी गांव में रहता था मोहन, एक 22 साल का नौजवान जिसका दिल साफ था, लेकिन जुबान में थोड़ी सी झिझक। मोहन का घर नदी के किनारे एक छोटी सी कुटी में था, जहां वो अपने बाबा और छोटी बहन लता के साथ रहता था। उसका बाप रामू काका एक किसान था और लता स्कूल जाती थी, जहां उसकी शैतानियां पूरे गांव में मशहूर थी। मोहन का रोज का काम था अपने खेत में काम करना, नदी से पानी लाना और शाम को गांव के चौपाल पर बैठकर लोगों की बातें सुनना। वो एक आम लड़का था, लेकिन उसके सपने आम नहीं थे। वो सोचता था कि एक दिन वो अपने दिल की बात किसी से कहेगा, लेकिन ये किसी कौन है, ये उसने खुद भी नहीं सोचा था। उसकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जब उसकी नजर पड़ी काजल पर, एक ऐसी लड़की जिसकी मुस्कान से गोया पूरा गांव रोशन हो जाता था। काजल का आना। काजल नंदगांव में नई नई आई थी। उसका बाप पंडित श्याम नारायण गांव के नए पंडित थे, जो शहर से गांव में एक नया जीवन शुरू करने आए थे। काजल 20 साल की एक ऐसी लड़की थी जिसकी आंखों में सपने थे और दिल में एक अजीब सी खुशी। वो हर सुबह अपनी सहेलियों सुमन और गीता के साथ नदी के किनारे आती, जहां वो पानी भरती हुए गांव के गीत गुनगुनाती थी। उसकी आवाज में एक मिठास थी जो मोहन के कानों तक पहुंचती और उसके दिल को छू लेती। मोहन, जो रोज नदी के किनारे अपने खेत के लिए पानी लेने आता, काजल को दूर से देखता। उसका दिल कहता, बात कर ले मोहन, पर उसकी जुबान जैसे बंद सी जाती। काजल का चेहरा उसके लिए एक रहस्य था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, जो कभी हंस के चमकती, कभी सोच में डूब जाती, मोहन को अपनी तरफ खींचती थी। वो सोचता, कैसे कोई इतना सुंदर हो सकता है। लेकिन जब बात करने की बारी आती, उसके पैरों टेल जमीन खिसक जाती। वो अपने आप से कहता, कल बोलूंगा, हाँ कल पक्का। पर ये कल कभी नहीं आता था। मेला का हंगामा। एक दिन गांव में बड़ी धूम से मेला लगा। नंदगांव का ये मेला हर साल एक बार आता, जहां गांव के लोग अपने दुख दर्द भूलकर एक साथ खुशियां मनाते। मेले में रंग बिरंगे झंडे, मिठाइयों की दुकान और नाच गाने का माहौल होता। बच्चे झूलों पर झूलते और बेड लॉग आपस में बातें करते। काजल भी अपनी सहेलियों के साथ मेले में आई। उसने एक लाल चुनरी पहनी थी, जिसमें वो एक परी सी लग रही थी। मोहन, जो अपनी बहन लता के साथ मेला देखने आया था, काजल को देखते ही रुक गया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, जैसे कोई ढोल बज रहा हो। मोहन ने सोचा, आज मौका है, आज बात करनी ही होगी। पर उसकी हिम्मत फिर से जवाब दे गई। वो छुप छुप कर काजल को देखता रहा, जब वो अपनी सहेलियों के साथ हंसी मजाक कर रही थी। लता, जो अपने भाई के दिल की बात समझ गई थी, उससे छेड़ते हुए बोली, भैया तू इतना क्यों शर्मा रहा है, जा ना बोल दे उससे। मोहन ने झिझकते हुए कहा, तू छोटी है, क्या समझेगी। पर लता के शब्द उसके कानों में गूंजते रहे। बुद्धा बाबा की सीख। मेले के एक कोने में एक बुद्धा बाबा बैठे थे, जिनके बारे में गांव वाले कहते थे कि वो दिल की बात पढ़ सकते हैं। बाबा के पास एक छोटी सी झोपड़ी थी, जहां वो लोगों को अपनी समस्याएं बताते और बाबा उन्हें राह दिखाते। मोहन अपने दिल का बोझ हल्का करने के लिए बाबा के पास गया। उसने शर्माते हुए कहा, बाबा मुझे एक लड़की पसंद है, पर मैं उससे बात नहीं कर पाता।
बाबा ने अपनी झुर्रियों वाली आंखों से मोहन को देखा और मुस्कुराया। बेटा, उन्होंने कहा, प्यार में हिम्मत चाहिए। दिल का दरवाजा खोल और सच बोल। बात दिल से दिल तक चली जाएगी। बाबा ने मोहन को एक छोटा सा मंत्रा दिया, नॉट कोई तांत्रिक विद्या, बल्कि एक सदासी बात, जब दिल बोले तो जुबान को चलने दे। सच और हिम्मत से बड़ा कोई जादू नहीं। मोहन ने बाबा की बात को दिल से लगा लिया। उसने दैन लिया कि अब वो और नहीं रुकेगा। आखिरी दिन, आखिरी मौका। मेले का आखिरी दिन था। गांव में एक अजीब सी खुशी थी, लेकिन मोहन के दिल में एक तूफान सा उठ रहा था। वो जानता था कि आज नहीं तो कभी नहीं। काजल अपनी सहेलियों से अलग होकर एक दुकान पर चूड़ियां देख रही थी। मोहन ने अपने आप को समझाया, बस ये एक पाल है मोहन, हिम्मत कर। उसके हाथ पैजीन से भीग रहे थे और दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उससे लगा जैसे सब सुन लेंगे। वो धीरे धीरे काजल के पास गया। उसने अपनी आवाज को संभलते हुए कहा, काजल, 1 मिनट रुकना। काजल ने मुड़कर देखा। उसकी आंखों में एक हल्की सी हैरानी थी। मोहन ने एक लंबी सांस ली और बोला, मुझे तुमसे कुछ कहना है। तुम मुझे बहुत पसंद हो। मैं रोज तुम्हें नदी के किनारे देखता हूँ और सोचता हूँ कि कैसे बात करूं। आज हिम्मत करके बोल रहा हूँ। ये कहते हुए उसका चेहरा लाल हो गया और उसकी आंखें जमीन की तरफ झुक गई। काजल एक पाल के लिए छुप रही। फिर उसने अपनी मीठी आवाज में कहा, मोहन, तू इतना शर्माता क्यों है? मैं भी तुझे पसंद करती हूँ, पर तू तो कभी बोलता ही नहीं। उसने मुस्कुराते हुए अपनी चूड़ी वाला हाथ आगे बढ़ाया और कहा, चल, मेला साथ में घूमते हैं। मोहन के चेहरे पर ऐसी मुस्कान आई जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। एक नई शुरुआत। उस दिन के बाद मोहन और काजल की दोस्ती एक नए सफर पर निकल पड़ी। गांव के लोग उनकी छोटी सी प्रेम कहानी को बातें करते और लता तो खुशी से झूम उठी। मोहन ने सीखा कि प्यार में हिम्मत ही सबसे बड़ी चीज है और काजल ने उसका साथ हर कदम पर दिया। नंदगांव का वो छोटा सा मेला ना सिर्फ खुशियां लाया, बल्कि दो दिलों को भी मिला दिया।